हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फोर एंजल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। राम राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। तो जी आज हम करने वाले हैं आपके लिए सन 2024 की एडवांस में मैं कर रही हूँ रीडिंग। तो हम यहाँ करने वाले हैं चारों साइन के बारे में। ठीक है जी, आप देख लीजिए। बारी बारी से करूंगी। साल के 12 महीने होते हैं, हर राशि के लिए मैं 12-12 कार्ड निकालूंगी और उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपके साथ में होने वाला है। और दातार सबके ऊपर कृपा करे, सबका साल अच्छा जाए। आप सब लोगों को अपनी पूरी जान लगा देनी है नए साल को अच्छा बनाने के लिए। जो गलतियां इस साल हुई हैं वो आप कोई भी गलती आगे से दोहराएंगे नहीं, समझे जी। अपना ख्याल रखेंगे, अपने परिवार का ख्याल रखेंगे, अपनी तबीयत का ध्यान रखेंगे और अध्यात्म की ओर भी अपने आप को मोड़ने की कोशिश करेंगे, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो पहले हम करेंगे फायर साइन के ऊपर और आकाशिक कार्ड से लास्ट में मैं एक खास कार्ड निकालूंगी जो कि आपका मेन प्रॉब्लम को दर्शाएगा कि कौन सी प्रॉब्लम आपको आने वाली है, और फिर उसके बाद में हम उसका सलूशन भी निकालेंगे। तो अब हम शुरू कर रहे हैं फायर साइन के ऊपर। 12 कार्ड निकालने वाली मैं इसके लिए। तो दाता कृपा करो, एंजल कृपा करो, मेरे फायर साइन वालों का सन 2024 कैसा जाने वाला है। काफी अच्छा जाने वाला है। कार्ड बड़े स्मूथ जा रहे हैं आपके। कितने आए हैं? 4 आए हैं। 4 और 4 8 7 और मेरे को दे दीजिए। कार्ड आ गया, मैं गिनती कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 कार्ड और चाहिए। फायर साइन के लिए बताइए दाता कैसा जाने वाला है इनका साल। 2 कार्ड और दीजिए एंजल प्लीज। अच्छे अच्छे देना मालिक, सबके ऊपर दया करो मालिक, दया करिए, दया करिए। 2 कार्ड और दे दीजिए मुझे अच्छे से। 2 कार्ड और दे दीजिए। गिरा तो है, पता नहीं कितना गिरा है। एक आ गया। देखो एक एक करके दिए हैं भगवान ने। और यह जस्टिस, वाह, काफी एक्शन में रहने वाले हो भैया आप इस साल। तो हम देखते हैं आपका जनवरी कैसा है। यह है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और ये कार्ड एक झटके में गिरे थे तो इसको हम लेंगे मेजर इवेंट में। ठीक है जी। जिंदगी आसान हो जाएगी तो कैसे होगा। ठीक है जी। और आपको पता ही है कि ये जो सन 2000 हमारा आ रहा है 24, ये शनि प्रधान है। जो भी कोई गड़बड़ करेगा उसको हैंड टू हैंड रिजल्ट मिलेगा। और ये देखो मेजर मैं बोलने वाली थी, अब मेरे हाथ में लास्ट में यही बचे, तो मैं यहीं से शुरू कर देती हूँ। देखिए ये कार्ड तो खुद ही कहानी बना रहे, मैंने लगाया नहीं और आपके सामने नीचे रखे हैं, बता रहे। यहाँ पे दिक्कतें बहुत हैं शुरू के महीने में आपके साथ में, या जो सन 23 से चली आपने फेस करी। आपके घर में किसी का ऑपरेशन हुआ हो, या किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, या कोई बच्चा या आदमी, या आप खुद से चलने में असमर्थ हैं, या आपके पैरों में तकलीफ है, आपकी कमर में दर्द है, वो ये साल भी रहने वाला है। दवा करते रहिएगा और गाड़ी चलाते रहिएगा। शरीर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, तो इसके लिए आपको अपने मोटापे का, अपनी शुगर का और अपने
एक्सरसाइज का ध्यान रखना है। और बार बार आपका मन करेगा कि भी मैं इन जिम्मेदारी से पीछे छुड़ा लूं, तो आपको किसी से कुछ भी कहना है सोच समझ के कहना, ताकि आपका जो मूड है बार बार खसक जाता है या आपको किसी की बात बुरी लग जाती है, तो जो है वो ऐसा होना नहीं चाहिए, समझे जी। और अगर आप किसी अध्यात्म की यात्रा में जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा भी आप जाएंगे ही, दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुझे, कुछ खोजना चाहते हैं आप अपने मन की शांति, तो वो आपको मिलेगी। ये साल के अंत होते होते आपको अपने परिवार के साथ में काफी एंजॉय करने के लिए मिलेगा, ठीक है जी। आपको अपने परिवार के साथ में काफी एंजॉय करने को मिलेगा। आपके घर में कोई शादी ब्याह भी हो सकती है या बच्चे का जन्म भी हो सकता है। ये है 3 मेन काम जो आपके पूरे साल भर आपके सामने आते रहेंगे, तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। जनवरी में आपको अपने पैसे के बारे में बहुत ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना। फरवरी में और मार्च में आपका काम धाम अच्छे से चलेगा। ये जेंट्स के लिए भी है, जो अगर फायर साइन वाले लेडीज हैं वो भी काम पे जाती हैं तो उनके लिए अच्छा है। अगर कोई फॉरेनर है तो उनको विदेश यात्रा भी करने के लिए मिलेगी। और जनवरी फरवरी मार्च में उनको काफी तरक्की होने वाली है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो खूब अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। मदद भी मिलेगी आपको, अप्रैल में हर तरह की मदद मिलेगी। अप्रैल और मई के अंदर आप एक्शन के मूड में रहेंगे। एक तो गर्मी का मौसम रहेगा और ऊपर से आपके मिजाज के ऊपर भी थोड़ी सी गर्मी रहने वाली है, लेकिन आपको गर्मी करनी नहीं है। एक तो आपको फायर साइन है, ऊपर से आप गर्मी करेंगे तो कैसे चलेगा। आपको किसी से जो भी कुछ सुनना है कहना है बहुत सोच समझ के कहना सुनना, ताकि आपकी प्रॉब्लम ना बढ़े। मई और जून में आप काफी हम्बल रहने वाले हैं। जुलाई में आप किसी तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं और आप काफी हम्बल रहेंगे, प्यार से रहेंगे, सबसे अच्छे से बात करेंगे और आपको कुछ अध्यात्म के अनुभव होने वाले हैं। आप अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देने वाले हैं, दूसरों के कर्मों के ऊपर भी ध्यान देने वाले हैं। और आप अगर कोई टैरो रीडर हैं या आप कोई टीचर हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब से हैं या किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, आप उसमें बहुत क्रिएटिव रहेंगे, लोगों की मदद बहुत करेंगे आप जुलाई अगस्त में। और सितंबर में आप अपनी तबीयत का ख्याल रखेंगे और कुछ लोग आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे तो आप उनको झेल सकेंगे, आराम से हैंडल कर लेंगे। तो सितंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ सही है। सितंबर में आपके साथ में ये सब होने वाला है। सितंबर और अक्टूबर में आपका मन बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ से जो आपको निराशा मिली थी, आपने जितना भी एफर्ट लगाया था यहाँ से लेकर यहाँ तक का, उसका फल आपको मिलने वाला है। जो जेंट्स लोग हैं, फायर साइन वाले या लेडीज लोग हैं, उनको अपना खास ध्यान रखना है। उनको किसी तरह के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना। और इन लोगों को नजर बहुत ज्यादा लगती है, फायर साइन वालों को अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है। इनके ऊपर नजर है, मेरी तो आंखें ही चकचका गई हैं इस कार्ड को देख करके। और मेरे को यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है ऐसा कि कुछ लोगों को ब्लैक मैजिक जो पहले से किया जा चुका है, वो लोग इनकी तरक्की को, इनके काम को देख करके परेशान करेंगे। और ये भी हो सकता है कि आपको ये साल थोड़ी थकावट का अनुभव ज्यादा रह सकता है। तो इसी के लिए मैं बोल रही हूँ, आप अपना बरोबर से चेकअप कराते रहें और अपनी तबीयत का ध्यान रखें और गलत लोगों के चक्कर में ना पड़े बिल्कुल भी। अपने बोलने के, अपने खाने पीने के और अपनी सोबत का आप खास ध्यान रखेंगे। आप ना भी जाएं तो हो सकता है वो लोग आपसे मीठा मीठा बोल के आपको उधर बुला लें। और यह है एस ऑफ वांड्स, भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और आपको उस कृपा का अनुचित फायदा नहीं उठाना। फायर साइन वालों को आप अंदरूनी, आप एक आध्यात्मिक आदमी है, अंदरूनी आप एक हम्बल आदमी है, इंसान है। तो आपको अपने परिवार के साथ में जुड़े रहना है
और ये रहा आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये आपका पूरा हो गया। ये है आपकी मेजर बातें जो कि आपके सामने आने वाली है। लेकिन हर समस्या से आप निकलते चले जाएंगे। शर्त यही है कि आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी की बहसबाजी में नहीं पड़ना है। आपको तबीयत का ख्याल रखना है। आपके घर में खुशियां आ सकती हैं, किसी की शादी ब्याह भी हो सकता है, आपके रुके हुए काम बनेंगे। इतना मतलब तकलीफें आएंगी, लेकिन आप उनमें से आराम से ऐसे निकल जाएंगे जैसे मक्खन में से बाल निकल जाता है। आपको जस्टिस मिलेगा। अगर कोई आपके घर में कोई मुकदमा या आपके साथ में कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है तो उसमें से भी आप निकल जाएंगे और दूसरों के लिए भी आप जस्टिस करेंगे। और ये है बोनस कार्ड। आप अपने परिवार के साथ में जितने हम्बल रहेंगे, बाहर वाले की नहीं, आपको अपने सेवा भाव जो है अपने परिवार से ही मिल करके शुरू करना है। आपको यहाँ पे ये गुरु तुल्य बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने से बड़ों का आदर भाव करना है। ओके जी, ये थी फायर साइन की रीडिंग। पूरे साल भर की हर एक महीने की एनर्जी मैंने आपको बता दी। तो अभी हम चलते हैं। यहाँ पे देखो सन का कार्ड आ गया ऊपर। तो फायर साइन तो बहुत सन से प्रभावित होते ही हैं। तो आप सूर्य को अर्थ देते रहिए। कार्ड गिर गया उछल के। फेज ऑफ एक्शन में तो आप रहने ही वाले हैं। सेलिब्रेशन भी रहेगा। ट्रांसलेशन की ऊर्जा आपकी चालू है और ज़्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं है। और मैसेंजर ऑफ फायर जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एस ऑफ वांड्स। प्रभु की कृपा आपके ऊपर पूरे साल भर बनी रहेगी। और आकाशिक कार्ड से देख लेती हूँ कोई खास ऐसी बात जो आपको खुशी या गम दे सकती है, वो हम आकाशिक कार्ड से देखेंगे। तो उसका आपको खास ध्यान रखना। ओके, फायर साइन वालों को क्या करने का है बता दीजिए एंजल प्लीज। वाह, आपको एक फ्लो में चलना है, अधीर नहीं होना आपको। समझ रहे हैं ना? फ्लो में रहिएगा। अपने आप को प्रभावित मत होने देना स्थितियों के। ठीक है जी? और वैसे कुल मिला के सही है। और जब भी आप अधीर हो जाएं तो आप प्रकृति के टच में जा सकते हैं। पेड़ पौधों की सेवा कीजिए और सब कुछ ठीक है। और यहाँ डिवाइन पाइसन, तो मतलब आपके ऊपर गुरु की कृपा है और गुरु की कृपा बनी रहे, आपको उसी तरीके से रहना है। ओके, अब हम चलते हैं दूसरी रीडिंग के लिए। दूसरे साइन को लेते हैं अब हम। ये फायर हो गए तो मैं इसको इधर रख देती हूँ। जिसके वो ब्लैक मैजिक है वो अपना क्लींज कर लें अपने आप को। फिटकरी के पानी से नहाएं और अपने ऊपर से हर महीने एक धूप बत्ती जला करके आप अपनी बाहर घर के बाहर जला के रख सकते हैं। वाटर साइन। अब हम देखते हैं वाटर साइन का कैसे जाने वाला है ये साल। बताइए एंजल प्लीज टेल मी। वाटर साइन का ये सन 2024 कैसे जाने वाला है। 8 तो सभी के ऊपर ही करेगा क्योंकि मूलांक इसका जो है सन 2024 का 8 निकल के आ रहा है। तो अगर कोई भी गड़बड़ करता है अपने से तो उसकी तो वो शनिदेव कर देंगे फिर खिंचाई। इसके लिए सभी राशियों चारों साइन के लिए ये गाइडेंस है। अपने कर्मों पे ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं इसमें से। कोई सही भगवान दे दीजिए। ये भगवान ने पहले दे दिया, इसी को ले लेती हूँ मैं। देखिए जी, वाटर साइन वाले, इनके घर में भी कोई फंक्शन वगैरह हो सकता है। जिनकी शादी नहीं हुई है शादी हो सकती है, शादी की बात चल सकती है।
काम धंधा इनका अच्छा चलेगा, ट्रांसमिशन की ऊर्जा में ये चल रहे हैं, समझे जी। और ट्रांसमिशन की ऊर्जा में चल रहे हैं। साल की शुरुआत में ही इनको झटके लगने चालू हो जाएंगे। ये भी हो सकता है कि बहुत से लोगों की 7.5 चल रही है, ठीक है जी। ज्ञान बुद्धि बहुत है इनको, वाटर साइन वालों को, लेकिन उसके ऊपर ये चलते नहीं है। दूसरों को तो दे देंगे, खुद नहीं चलेंगे, खुद नहीं चलेंगे, जबरदस्ती। बात मनवाने की इनको आदत है, बात मनवाने की इनको आदत है। इनके मूड स्विंग बहुत होते हैं। इनको अपने कहने सुनने बोलने के ऊपर खास ध्यान देना है। शादी के 2 कार्ड निकले हैं, शादी तो डेफिनेटली है। इनको अपनी इंट्यूशन का खास ध्यान रखना है, इनको अपनी इंट्यूशन का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। काम को बोझ ना समझे। अगर अब तक कोई भी परेशानी आ रही थी, वो परेशानी इनकी हट जाएगी। तो जनवरी में इनका ट्रांसमिशन बहुत होने वाला है। ये अध्यात्म की तरफ जुड़ने वाले हैं। और इनको ये कहा जा रहा है कि अध्यात्म से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप अगरबत्ती दिखा रहे हैं, धूपबत्ती दिखा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता। जब तक आप अपने जीवन में, अपने आचार व्यवहार में नरमाई नहीं लेके आते हैं, उसके ऊपर चलते नहीं है, अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं लेके आते हैं, तो उससे कुछ फायदा नहीं है। ऐसा कुछ है जो आपके सामने आने वाला है अध्यात्म से जुड़ के। अगर आप हद से ज्यादा मोबाइल में लगे रहते हैं, आपको ये देखना जरूरी है कि आप मोबाइल में क्या देख रहे हैं। आपको दूसरों को कॉपी नहीं करना, आप ऐसे रहें कि लोग आपको कॉपी करें। तारीफों से जिंदगी नहीं बनती, नहीं बनाई जा सकती। जो आपकी बुराई करता है वही आपका सच्चा दोस्त है। वाटर साइन वालों के लिए खास मैं बोल रही हूँ, उनको जो उनकी बुराई करते हैं तो वो बहुत अच्छे हैं वो लोग। आपको वो अपने में से वो कमी को निकाल के फेंक देंगे तो आप बन जाएंगे हीरो, क्योंकि आपको अंदर से सब मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सही है क्या गलत है। अगर आपको किसी तरह की कोई लत है, कोई नशा है, या आप किसी से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर रहे हैं, तो बहुत परेशानी हो जाएगी। आपको परेशानी हो जाएगी। हमेशा आपके पत्ते सीधे नहीं पड़ेंगे। और ये साल मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये शनि का साल है। अगर किसी को 7.5 चालू है और शनि का साल है तो बहुत फजीते हो जाएंगे। तो जनवरी में आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। पैसे देने की कोई कमी होने वाली नहीं है। बाउंड्री सेट करनी है आपको इससे, क्योंकि इसी के ऊपर ही ये कार्ड है। तो हो सकता है आपने अपनी कुछ आदतों के ऊपर कंट्रोल कर लिया हो, क्योंकि यहाँ पे ये सेट कर रहा है इसी के नीचे। ये भी हो सकता है आप अपने घर से बाहर हों या जाने वाले हों या जा सकते हैं। यहाँ पितरों की भी ऊर्जा है। आपके मन में उथल पुथल मची हुई है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में। और मई में आपके ऊपर काम हद से ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना। पानी लगातार आपको पीना है ताकि आपकी बॉडी क्लींज रहे, आपका टेम्परामेंटल जो है, आपका टेम्परेचर दिमाग का ठंडा रहे। जो आपको नॉलेज है उसके ऊपर आप लागू करें। जून में आपको कुछ अच्छे अच्छे अनुभव होने वाले हैं। आपको अगर पढ़ने लिखने का शौक है तो आपको कुछ ऐसी नॉलेज मिल सकती है, किताबें मिल सकती हैं, आप पढ़ सकते हैं, या किसी सत्संग या किसी अच्छे व्यक्ति के आप संपर्क में आ सकते हैं। जुलाई में अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का, कोई पुलिस का कुछ ऐसा कुछ चल रहा है, या आपके ही किसी जानकार का कुछ है, आप उसमें ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, यह आपको कहा जा रहा है। अपने को बचा करके रखें। एक्शन में भगवान आपको ये कह रहे हैं। आप अगर आप फंस भी गए तो भगवान आपको निकाल लेंगे, लेकिन आपको फंसना नहीं है वहां पे। इधर ये है, इधर ये है, इधर ये है, ये तिकड़ी है यहाँ पे बनी हुई, लेकिन भगवान ने ठेका नहीं ले रखा हर बार आपको बचाने का।
इसके लिए आपको सतर्क रहना है। आपके जीवन में कोई आपको प्यार करने वाली अच्छी लड़की आ रही है, यहाँ पे शादी का कार्ड है, समझे जी। और यहाँ आप अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करें, आप किसी को परेशान ना करें, आंखें खोल के रखें क्या स्थिति चल रही है, समझे जी। आपके बारिश के बाद में दिवाली के आसपास में आपका रिश्ता तय हो सकता है और अच्छा रहेगा। और आपको अपनी आंखें खोल के शादी करनी है, समझे जी। आंखें खोल के आपको शादी का डिसीजन लेना है और जो भी कुछ भविष्य में आपसे जो गलती हुई है वो गलती आपको दोहरानी नहीं है। ये है वाटर साइन की। ओके जी, तो हम हमारे कल से देख लेते हैं क्या है। 3 कार्ड निकालती हूँ। वाटर साइन का काम धंधा बहुत अच्छा चलने वाला है, काम का दबाव बनने वाला है। उसके लिए इनको खाने पीने का अपना ध्यान रखना है, अपने रूटीन का, समय से उठना, समय से सब काम करना है इनको, और सूर्य की उपासना करनी है इनको। यहाँ पे मून आया है, अपनी मम्मी की तबीयत का ध्यान रखने, अपने मूड स्विंग का ध्यान रखें, हर टाइम एक जैसा मूड ना रखें, अपने व्यवहार में परिवर्तन लेके आए, काम के दबाव में जिम्मेदारियों को ना भूलें। 9 ऑफ वाटर, ठीक हो जाएंगे आप। ये मेरे हाथ में सन दोबारा से आ रहा है कार्ड, तो सन की कृपा बनी हुई है, आपको दिखाई दे जाएगा पहले से ही क्या होने वाला है क्या नहीं, आपकी इंट्यूशन बता देगी, ठीक है जी। और यहाँ है दी चैरियट, अपने आप को आपको बैलेंस रखना है। चैरियट भी यही कहता है और हाइपिटिस भी यही कहती है, ठीक है जी। साल तो आपका अच्छा है, लेकिन आपको सावधान होकर के चलना है, अपने बात और व्यवहार से खुद को सेफ रखते हुए सब काम करने, और जो आपके पहले किए हुए कांड हैं उनको आप छोड़ दें तो आपके लिए अच्छा है। और आपको दिसंबर में भी ये आंख पर पट्टी बंधी हुई है, कहने का मतलब यही है कि आप छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन आप मानते नहीं है कि मुझे ये आदतें छोड़नी है। इन्हीं की वजह से ही आपके जीवन में ये जो भी कुछ ब्लॉकेज आते हैं, आपके मूड स्विंग के हो गए या तबीयत के हो गए या आपके रिलेशनशिप में हो गए, सब इसी की वजह से आते हैं। आप अपनी आंखें खोल लो तो ये आपको दिखेगा, और इससे पीछे छुड़ा लो अपना, और छुड़ा लेना चाहिए आपको। वाटर साइन वाले, अगर किसी की नजर है आपके ऊपर तो उसको आप ये रहता है ना सुलेमानी आई का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, या टाइगर आई का आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, और अपने आप को क्लीन रखिए। और गंगा जल भी आप अपने नहाने के पानी में डाल के नहा सकते हैं और पी भी सकते हैं। गुरु के सांगिन्य में गुरु जैसे लोगों की आप ऊर्जा में रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप गुरुमुख हैं तो उनका निरंतर नाम लेते रहें, अगर आपका गुरु नहीं भी है तो भी आप नमः शिवाय का जाप निरंतर करते रहें। तो देखते हैं आपके लिए क्या है। देखो, मैं गुरु बोल रही थी, गुरु का एक कार्ड मेरे हाथ में आ गया और यहाँ पे आया मेडिटेशन। आपको कुछ समय शांत बैठने की आवश्यकता है, गुरु भी आपसे यही कहना चाह रहे हैं। वाटर साइन वाले, खुद को पहचानिए, आप किस लिए आए हैं। आप बाय सोल अच्छे प्राणी हैं, अच्छे इंसान हैं, अच्छी लेडीज हैं, तो आप अपनी अच्छाई को बरकरार रखें। ओके जी, गुरु की कृपा आपके ऊपर है। अगर आप गुरुमुख हैं, अगर आप भूल गए हैं तो उनको याद करिए। अब हम चलते हैं तीसरे साइन के ऊपर। सेव कर लीजिएगा ये रीडिंग और देखिएगा और मेरे को बताइएगा कि आपका साल कैसा गुजरा। अब है अर्थ साइन। ये बहुत टिकाऊ लोग होते हैं, लेकिन जब इनको गुस्सा आता है तो ये किसी के सगे नहीं होते। बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाना। अरे बाप रे, इतने सारे कार्ड लगता है। ओहो, ये हर राशि में क्यों आ रहा है? ओहो, एक्शन। ये तो भैया बहुत उधम मचाने वाले हैं। ज्यादा
कार्ड आ गया, हर्मिट। गुरु की ऊर्जा है आपके जीवन में, आप भी लगता है गुरुमुखी अर्थ साइन, अपने गुरु की आज्ञा में चलें। न्यू बिगनिंग है आपकी, और आपके घर में बच्चा भी हो सकता है। गुरु के नाम पे कुछ दान कीजिए, निराशा से अगर आपको बचना है तो। काम दाम बहुत करेंगे, और आपने जब तक जो भी कुछ किए कारनामे, उससे आप अब अपने आप को बचा रहे हैं। काम दाम आपका अच्छा चलने वाला है। कुछ ज्ञान जो आपको है वो अब आप वो ज्ञान दूसरों को देने लगेंगे। आप भी घर से दूर ही रह रहे हैं, काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है, एक्शन में आने का समय है। मदद आपको मिलती रहेगी, ये धूम धड़ाके से बच के रहें आप। और ये है मेजर। तो भी आपने तकलीफ बहुत उठाई है अर्थ साइन वाले, तो ये साल में आपकी तकलीफें मुझे कम होती दिखाई दे रही हैं। निराशा के बादल आपके छट जाएंगे, प्रभु की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आप अपने बुजुर्गों की, माता पिता की सेवा करते रहें, अपनी तबीयत का ख्याल रखें, घर से दूर रहें तो उनके संपर्क में रहें, और लगातार आपको काम करना है। यहाँ आप निराश होकर जा रहे हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं अपने आप को ही। आप कभी कभी खुद को भी आकलन करते हैं। हैंगमैन की ऊर्जा है आपके साथ में, और दिशन, आपने अब तक जितनी भी स्ट्रगल उठाई है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, उसका फल अब आपको मिलने वाला है। आप सब बहुत मतलब जो बातें नहीं कह पाते थे, अब आप उन बातों को कहना सीख जाएंगे। आपके जीवन में कोई दस्तक दे रहा है, जिनकी शादी नहीं हुई शादी हो जाएगी। आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके जो घर के देवी देवता हैं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या आप ही इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और प्रभु की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, दाल रोटी की कोई कमी होने वाली नहीं है। एंड में आप अपने परिवार के साथ में अच्छे से रहेंगे। ओके जी, थोड़ा लंबा खींचेगा ये साल आपका, लेकिन धीरे धीरे आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो हम देखते हैं ओरेकल से। अगर किसी को दारू वारू पीने की, नशे की आदत है तो भैया छोड़ दो। ये नहीं है कि हम आदमी हैं तो हमको लाइसेंस मिल गया, हमको तो पीना ही पीना है। औरतें हैं वो भी अपनी सेहत का और अपने आचरण का ध्यान रखें। 3 कार्ड निकालती हूँ यहाँ पे मैं, देखो 3 ही निकल के आ गए। मैसेंजर ऑफ वाटर, कोई आपको मीठी बातों में फुसलाएगा, उसकी बातों में नहीं आना है। द वर्ड कार्ड, वाह, द स्टार कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल। स्टेप बाय स्टेप आपकी तरक्की हो रही है। आपने अब तक जितनी भी तकलीफ उठाई है, आपकी सारी वो तकलीफें खत्म होने वाली हैं। अर्थ साइन वालों की, जिनके मकान नहीं बने मकान बन सकते हैं, जिनके एडमिशन नहीं हुए उनके एडमिशन हो सकते हैं, जिनके परिवार में अगर कुछ अनबन थी वो दूर हो जाएगी। और बस आपको इस ऊर्जा में जाना है। ये देखो स्टेप बाय स्टेप लगे हुए हैं यहाँ पे। आपको भगवान प्रकाश दिखा रहा है, आपको उस प्रकाश की तरफ चलना है, प्रार्थना करनी है। कैसी प्रार्थना? कि मैं इस रास्ते पे चल पाऊं। कौन से रास्ते पे? उन्नति पे। भगवान आपको देखो कितनी मदद कर रहा है, कितनी मदद कर रहा है, तो आपको चलना उस मदद पे। और ऐसे चलते 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 आओ और इससे छुटकारा पाओ। बाउंड्री सेट करो, बाउंड्री के नीचे। उस पहली फाइल में भी ऐसे ही आया था, इसमें भी ऐसे ही आया है। तो बाउंड्री सेट कर लोगे भैया, सुखी रहोगे, जीवन आपका बन जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे आप करो। अगर आपको इसी लूप में फंसे रहना है, इसी चक्कर में फंसे रहना है, आपको ऐसे पापड़ बेलना पसंद है, तो कोई क्या कर सकता है। शनि का साल है, बार बार बोल रही हूँ। जो कुछ गलती करेगा, बुरी आदतों में फंसा रहेगा, दान पुण्य नहीं करेगा, प्यार परिवार के साथ में धोखा करेगा, या प्रेमी प्रेमिका के साथ में धोखा करेंगे, भोगना पड़ेगा। बचने वाला नहीं है कोई भी साइन रहने दो, छोटा बड़ा जवान बुढ़ा। ये साल ऐसा आने वाला है, सन 2024, सबको हाथों हाथ मिलने वाला है अपने कर्म का फल। ये वार्निंग है सबके लिए।
अपने खाने पीने पे ध्यान देना है। अगर कोई शेव बनवाता है आर्ट साइन वाला तो शेव बनाने के तुरंत ही घर से बाहर ना जाए, नज़र बहुत जल्दी लगती है इन लोगों को। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है ऐसा खास जिससे एक काम के पीछे इनको ध्यान देना है, बात के पीछे ध्यान देना है। देखो जी, आपको प्रयास बहुत करना है, प्रयास बहुत ज्यादा करना है आपको। कुछ ऐसी बात है जो आप अपने घर वालों से छुपा रहे हैं, समझे जी। कुछ अधूरा काम है आपका जो आपको पूरा करना है। कोई वादा, कोई कर्तव्य, कोई काम, कुछ अधूरा है यहाँ पर। कोई सपना जो आपको, कोई बात जो आपके मन को कचोट रही है, जो कि आधी है, उसको आपको पूरा करना है। और आप किसी को ऐसा वादा ना करें जिसको आप पूरा ना कर पाएं। अगर आपने किसी का ले रखा है तो उसको देने की कोशिश करें, सामना करें। दिमाग जब अपना आप हिम्मत कर लेंगे, उठ के खड़े हो जाएंगे, तो आपके बाहरों का मौसम आपको आपके जीवन में आ जाएगा। बस थोड़ा सा कदम बढ़ाना, आपको यहाँ से निकलना है। जो भी आपकी वस्तु स्थिति है उसको छिपाइए नहीं, उसका सामना कीजिए। अर्थ साइन वाले, अब रह गया एयर। झूठ का सहारा ना ले आप अर्थ साइन वाले, क्योंकि ये शनि का साल है। अब हम इसका देखते हैं एयर साइन वालों का ये साल कैसे जाने वाला है। आर्कएंजल माइकल प्लीज हेल्प मी, दीजिए कार्ड में। ये भी ट्रांसमिशन की ऊर्जा में जा रहे हैं। ये एयर साइन वाले लोग हर टाइम खड़े रहते हैं फायरिंग करने के लिए। कितने कार्ड निकले हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। एक कार्ड और चाहिए। एयर साइन वाले मन में इनके बहुत बातें घूमती है, तबीयत का इनको ख्याल रखना है, भरोसा करना है भगवान के ऊपर, खाने पीने पे ध्यान देना है, और सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना है। दिल बुरा बहुत मानते हैं लोग, बुरा बहुत मानते हैं। खुद तो कुछ भी कह देंगे, कोई इनको कुछ बोलेगा तो इनको बुरा लग जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 2 कार्ड और चाहिए। आर्कएंजल माइकल दीजिए इनके लिए 2 कार्ड और। सन 2024 कैसा जाने वाला है एयर साइन वालों के लिए? लड़ाई झगड़े से बच के रहना, लड़ाई झगड़े से आप बच के रहें। पूजा पाठ में ध्यान देने वाले हैं आप लोग। आपके घर में भी शादी होने वाली है। ये भी हो सकता है आप कहीं तीर्थ यात्रा पे जाएं, या कोई गुरु तुल्य व्यक्ति आपके घर पे आए। एंजॉय बहुत करेंगे आप। और जो पढ़ने वाले हैं, पढ़ाई के जा सकते, हाई स्टडी के लिए बाहर जा सकते हैं, और वहाँ जाके आप बहुत खुश होने वाले हैं,
समझे ना। और एयर साइन वाले पैसा बहुत कमाने वाले हैं ये साल, हर तरह से सब ठीक ही है, लेकिन उस पैसे को बनाए रखना, अपनी शान को बनाए रखना, उसके लिए भी आपको लगातार काम करने पड़ते हैं। वो काम क्या है, ये रहा डोनेशन। ये काफी रिच है, एयर साइन वाले बहुत रिच होते हैं। देखो क्या फर्स्ट क्लास कार्ड आए, सबसे बढ़िया। एयर साइन वालों की तो बल्ले बल्ले होने वाली है, वो अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। शादी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे, यहाँ दूल्हा। जिससे आप प्यार करते हैं उसी से आपकी शादी हो सकती है यहाँ पे। ये भी हो सकता है कि गुरु के दरबार में ही आपकी शादी हो, समझे जी। धार्मिक है, दो कार्ड है यहाँ पे धार्मिक के, तीन कार्ड है, चार कार्ड है। धार्मिक है, भगवान को मानने वाले लोग हैं, अच्छी सोल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे साल आप मजे मारने वाले हैं। लेकिन इतनी सक्सेस के बाद में कोई तो है जो आपके ऊपर नजर रखा हुआ है। और नजर किधर है इसकी, इसके ऊपर, इसके ऊपर। किसी को तो आपने ब्लॉक कर दिया है, वही है, वही है। बाउंड्री सेट हो रहे हैं यहाँ पे किसी के लिए। तो आपको ये भी हो सकता है कि आपके मन का भ्रम हो यहाँ पर, समझे जी। मन का भ्रम हो आपका, किसी ने गलतफहमी करा दी है आपके बीच में, तो जजमेंट है उस व्यक्ति के लिए भी जिसने आपका बहुत इंतजार किया है। ये रहा, कोई इल्यूजन है यहाँ पर, कोई एक बात है जो आपके दिमाग में घूम रही है, ये उसी को दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। पूरा साल आपका अच्छा जाने वाला है, लेकिन कोई बात है जो आपके मन में बार बार आ रही है। एक कार्ड और दीजिए, आ गया। गुड गिफ्ट भगवान आपको दे रहा है, हर्मिट की ऊर्जा दोबारा आई है, हर्मिट की। और बैलेंस को ना खोने दें अपना, गुड गिफ्ट आ रहा है। आप शादी का कार्ड फिर से आ गया, और जस्टिस का भी आ गया, पहले भी इधर जस्टिस ही था। ठीक है जी, आपको इसके चक्कर में इतना पढ़ना नहीं है। तो खास क्या रहेगा इस साल में आपके लिए, वो हम देखते हैं इधर एक कार्ड से, जिसका आपको खास ध्यान रखना है। वो गलती आपको करनी नहीं है। एयर साइन वाले, आपको किसी का दिल दुखाना नहीं है, ठंडे दिमाग से बात सुननी है। सब काम बनने लगते हैं ना तो आदमी बहुत मूडी हो जाता है, सामने वाले को कुछ समझता नहीं। ये ना, फ्लो में रखिए अपने आप को। गलतियां सबसे होती है, अपनी गलती को मानना और दूसरे को क्षमा करना, आगे बढ़ना, खुशखबरी को न्योता देना है। जीवन में शांति आने का यही एकमात्र साधन है कि माफ करना सीखिए, आगे बढ़िए। मिल सकते हैं तो मिल जाइए, बना के चलिए, बन के चलिए। तो ऐसे लोग आपके जीवन में कभी नहीं आ पाएंगे। जिन्होंने अगर गलतफहमी करी भी आपके साथ में, तो उनका मुखौटा ये साल आपके जीवन से हट जाएगा। तो ये थी हमारी एयर साइन वालों की। ओके जी, एंजॉय करिएगा और बताइएगा कैसा रहा आपका साल। और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आपका नया साल बहुत अच्छे से गुजरे, आप हैप्पी रहें, अन्न से, धन से, मन से और तन से। ओके जी, एडवांस में आपको मैं बोल रही हूँ, आपका नया साल बहुत बहुत शुभ हो। ओके, बाय बाय।